हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम लोग के डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के सिलेबस इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने देख लिया था। उसमें हम लोगों ने पाया था कि जो हमारा मेनली रूप से जो पढ़ना है वो क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग है और डेटा कम्युनिकेशन के बेसिक्स चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें से आज हम लोग बातें करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। और यूनिट नंबर फर्स्ट जो है हमारे साथ, उस यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातें करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, डेटा कम्युनिकेशन के मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइएगा, क्योंकि कुछ बातें जो होंगी वो आपके नोट्स में वीवीआई पॉइंट, जैसे मैं पढ़ाने के दौरान कुछ बातें आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजों के तौर पे आपको जो मैं बताने वाला हूं उसको आप साथ साथ नोट करते चलना। ऐसे पीडीएफ में आपको तो मिलेगा ही मिलेगा नोट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा कम्युनिकेशन से। व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? डेटा कम्युनिकेशन क्या है, ये आप लोग कम्युनिकेशन के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग थर्ड सेमेस्टर से ही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, मोबाइल कम्युनिकेशन आपने पढ़ा, उसके बाद इस सेमेस्टर में आप डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको कम्युनिकेशन के बारे में आइडिया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो लाइक एज ए, जब सेंडर और रिसीवर, लाइक एज ए मैं क्या हूं, सेंडर हूं, मैं क्या करता हूं, वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, वीडियो रिकॉर्ड करके द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे अपलोड करता हूं। इट मीन्स आप क्या है, रिसीवर है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो लाइक एज ए मैं अपना इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सेंडर, आप क्या हो गए, रिसीवर। और क्या पहुंचा रहे हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन क्या होता है सर, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होता है, मीनिंगफुल डेटा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीनिंगफुल डेटा। अब ये डेटा का मतलब आया सर, तो यही जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है सेंडर टू रिसीवर, चाहे तो आप ट्रांसमिट करते हो या रिसीव करते हो। मैंने आपको पहुंचाया इंफॉर्मेशन, आपको अच्छा ना लगा तो आप मैसेज करते हो कि सर ये वाला वीडियो ना समझ में नहीं आया, सर ये वाला लेक्चर ना समझ में नहीं आया। तो ये क्या हो रहा है, आप भी अपने इंफॉर्मेशन को हमारे पास सेंड कर रहे हो, हम भी अपना इंफॉर्मेशन आपके पास सेंड कर रहे हैं। तो यही जब दो पॉइंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है कम्युनिकेशन और एक है डाटा, जिसमें से हम लोग इस कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। इतना तो बेसिक स्टैंडर्ड है आपको कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर टू रिसीवर या सेंडर टू रिसीवर, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहें वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऐसा करके कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। बस जिस तरह से आपने अभी देखा मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था, कम्युनिकेशन ही कर रहे थे, लेकिन किसके हेल्प से कर रहे थे, तो मोबाइल के हेल्प से। तब उसको हम लोग क्या कर रहे थे, मोबाइल कम्युनिकेशन। यहां पे क्या है, डेटा कम्युनिकेशन। तो यहां पे क्या होगा, किसी इंफॉर्मेशन को जब हम सेंड करते हैं, ट्रांसमीटर टू रिसीवर, रिसीवर टू ट्रांसमीटर, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन इस कम्युनिकेशन में जो हमारा इंफॉर्मेशन होगा दोस्त, वो कैसा होगा, तो वो डिजिटल फॉर्म में होगा, लाइक एज ए प्योरली डिजिटल के फॉर्म में। और किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है, लाइक एज ए कोई ऑडियो वॉइस हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई फोटो हो सकता है, या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, वो भी इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन जब वो किस फॉर्म में होगा, वो वीडियो, वो फोटो, वो ऑडियो, वो टेक्स्ट मैसेज किस फॉर्म में होगा, तो डिजिटली फॉर्म में होगा। तो एनी इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषा में, कंप्यूटर नेटवर्किंग की भाषा में हम लोग उसको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिजिटली रूप में है, 0-1 के फॉर्म में है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे या डेटा कहेंगे। और इसी डेटा को जब हम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड या रिसीव करते हैं, तो इसी ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, डाटा कम्युनिकेशन। इट मीन्स इसके हिसाब से आपको क्या समझने को मिल रहा है कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है, दो वर्ड का
कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है डेटा और दूसरा क्या है कम्युनिकेशन। डेटा क्या है, तो किसी इंफॉर्मेशन, कोई भी फोटो वीडियो जो भी है वो इंफॉर्मेशन जब डिजिटल फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग डाटा कहते हैं। और कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी इंफॉर्मेशन को, तो वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, और उसी को डाटा कह रहे हैं। और इसी डाटा को हम क्या कर रहे हैं कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड और रिसीव करने, ये मतलब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, डिजिटली इंफॉर्मेशन लाइक एज डाटा को एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं। तो यही है हमारा क्या, डेटा कम्युनिकेशन। चलिए इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं एक तरह से जनरली रूप से, जो आपको नोट्स में आपको दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया है। तो ये खुद का अपना नोट्स है दोस्त, इसमें किसी तरह का कोई मिक्सचर नहीं है। ये अपने शब्दों के व्यक्त करने की भाषा को ही हम लोग नोट्स के रूप में देते हैं ताकि आपको इजीली वे में समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए आइए। और एक बात और बता दूं, ये सारी चीजें है ना, वो आपको हम पहले दिन से ही कुछ क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। जो भी बताएंगे उसमें कुछ VVI क्वेश्चन बताएंगे। जो भी नया स्टूडेंट है उन्हें नहीं मालूम, पहले वाले स्टूडेंट जानते हैं हमारा पढ़ाने का स्टाइल क्या होता है, कैसे होता है, कि हम फर्स्ट डे से ही सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी को लेकर के चलते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, तो उसको नोट करते हुए चलना। तो डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने जाना, उन्हीं सारी चीजों को जो मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन डेटा कम्युनिकेशन। ये क्या है, इन डेटा कम्युनिकेशन, in data communication data generally are defined as information that is stored in digital form। क्या है, जो डेटा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, लाइक एज 0 और 1 के फॉर्म में। डिजिटल डेटा को जब भी हम स्टोर करते हैं तो वो डिजिटली रूप से, जैसे HD कार्ड अभी का हम लोग का जो वेरी पॉपुलर है HD कार्ड हो गया, उसमें क्या होता है 0-1 के फॉर्म में स्टोर होता है। आपने 4th सेमेस्टर में भी पढ़ा था, DVD के बारे में आपको बताए थे, CD के बारे में बताए थे, जहां पे जो इन्फॉर्मेशन था वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था, डिजिटली फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। तो वही डिजिटली फॉर्म में जब हमारा कोई डेटा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे डेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिजिटल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को। कोई वैसा इंफॉर्मेशन वो किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है, 0 और 1 के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग डेटा कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन। अगला पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है दोस्त, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज इंफॉर्मेशन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट में पहला क्या हो सकता है, सेंड करने वाला, दूसरा रिसीव करने वाला, रिसीवर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की ओर हम लोग देखते हैं क्या है, क्या कैसे है। तो देखिए इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन इज सम मीनिंगफुल मैसेज। इसमें क्या है, आपका मीनिंगफुल मैसेज है। लाइक ऐसे अभी हम कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो ये मीनिंगफुल है। अभी हमने कुछ और बोला, मैंने कुछ ऐसा ही कुछ बोल दिया। जैसे क्या बोल सकते हैं सर, तो कभी आप लोग ने सुना होगा, पुराने जमाने में एक कैसेट आता था जो रील का बना होता था, उससे गाना सुनते थे। तो कभी कभी कोई छोटा बच्चा उस कैसेट को खेलते खेलते उसका रील बीच से खींचता था, मुंह में ऐसा ऐसा चिवा जाता था, और चिवा जाता था तो तुरंत उसको मम्मी डांटती थी। हम लोग के समय में ऐसा होता था, हम लोग बचपन में ऐसा बहुत बार किए, डांटती थी, ए बाबू ए बाबू ए बाबू, ना 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 खो ना खो ना खो, खींचती थी, ले लेती थी। उसके बाद फिर उसको सीधा करके और रील ऐसे घुमा घुमा के, उंगली पेन डाल के गोल गोले घुमा के ओकरा समा देती थी, और फिर वही कैसेट ले जाके लगा के बजाती थी। तो जहां पे जब रील घूमते घूमते उस पॉइंट पे आता था जिस पॉइंट पे हमने चबा लिया है उसको, तभी गाना बज रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और जैसे ही वो वाला पॉइंट आता है जहां पे चबा दिए, तो वहां पे गाना जो बज रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, तुरंत गाना चेंज होता है, उसमें सुनाई देने लगता है क्या, और फिर जैसे वो रोल पार होता है फिर गाना स्टार्ट हो जाता है, ये रुत मस्तानी। तो ये देखिए, समझिए कहां पे हुआ, जो बीच वाला पॉइंट था जहां पे वो बच्चा, छोटा बच्चा उसको चिबा गया था, उसका इंफॉर्मेशन वहां पे क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, या फिर उसमें नॉइज आ गया। क्यों, क्योंकि उसमें जो
स्टोर किया गया था डेटा 01 के फॉर्म में, जो मैग्नेटिक टेप पे स्टोर किया गया था, उसमें क्या हुआ, कुछ न कुछ गड़बड़ी आ गई, एरर आ गया, तो जिसके कारण से वो इंफॉर्मेशन अब तक नहीं पहुंच पाया। तो उसमें कुछ ऐसा आवाज आया जो हमारे समझ से बाहर है। इट मीन्स वो हमारा मैसेज नहीं है, उसमें किसी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं था। मतलब मैसेज किसको कहेंगे, इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे, तो मीनिंगफुल डेटा को ही हम लोग मैसेज कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है इंफॉर्मेशन, तो मीनिंगफुल डेटा है, जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। वो लाइक एज ए डाटा किसको हम लोग कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म 01 के फॉर्म में है, तो उसको डिजिटल डेटा कहेंगे, फॉर्म कहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि डाटा लाइक एज है, उसमें क्या हो सकता है, तो फोटो हो सकता है, किसी का वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। आप लोग आए होंगे नए नए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके दोस्त बने होंगे, दोस्त बनते हैं। हाँ, एडमिशन के दिन, पहले के दिन, भाई तू कहां से आया, लड़के लोग के दोस्ती, लड़के लोग की बात नहीं कर रहे हैं, लड़का लोग के दोस्ती की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग थे तो आए, पहले दिन आए, गए एडमिशन लेवे, लाइन में लगल थे, लाइन में लगल कांड हो गया। क्या हो गया, कांड। कैसा कांड सर, तो हुआ यूं कि जहां पे टीचर लोग बैठे होते हैं, वहां पे टीचर लोग पूछे, बाबू कौन ब्रांच है, तो हमने बोल दिया एकदम शान शौकत से, सर जीपी डेहरी ऑनसन। देखिए सर, देखिए, टीचर लोग वहां पे बैठे हुए थे, लाइन लगा हुआ था, लड़कन लोग भी हंसा जिस समझता था, और बाकी इधर जितना टीचर लोग बैठे थे वो भी हंस। देख रहे हैं ना सर, देखिए देखिए महानुभव को, पूछ रहे हैं ब्रांच, तो बोल रहा है जीपी डेहरी ऑनसन। डेहरी ऑनसन कॉलेज हुआ करता था, तो वहां पे फर्स्ट बैच में गए थे, तो वहां पे एक सर है रवि सर, बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं, तो वो भी मुस्कुराए, और उसके बाद बोले, बाबू यहाँ आओ, देखो तुम्हारा जो ब्रांच है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, कोई पूछे ब्रांच तो बोलो इलेक्ट्रॉनिक्स, और कॉलेज पूछे तो बताओ जीपी डेहरी ऑनसन। तो उस दिन हमें पता चला कि अच्छा ये होता है, तो समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो ये दोस्ती, यहाँ तो पीछे और भी लोग खड़ा थे, तो भाई तू कहां से आया, तो हम तो यहाँ से आए, हाँ तुम कहां से आए, तो यहाँ से आए, तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, मोबाइल है, तो नहीं, तो हम बोले कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, तो आज यार तुमको से दोस्ती नहीं करेंगे, छोड़ दिया। अब वो लड़का गया दूसरे दोस्त पास, अब की वो लड़की से बतियाया, और लड़की से बतियाए के बाद जानते हो कुछ कहता है, ए तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, कहां से आती है, हम यहीं रहते हैं, तुरंत हो गया दोस्ती, अच्छा तुम मेरा नंबर दे दो, मेरा नंबर दे दो, और जैसे नंबर लिया तो सुनो ना, भेजते जाना, जो भी होगा भेजते जाना, तो आगे हाई करता है, तो हाई लिख के भेजा, मैंने टेक्स्ट बोला कि आज कोची क्लास में पढ़ाई हुआ, तो ऐसा करो ना, फोटो जो नोट्स बनाया है वो भेज दो, तो उसका फोटो लेके भेजा, तो ये हो गया फोटो, उसमें भी इंफॉर्मेशन था, हाई किया तब भी इंफॉर्मेशन था, गुड मॉर्निंग बोला तब भी वो टेक्स्ट फॉर्म में था, बट वो इंफॉर्मेशन था, वो बोल रहा था गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। अब देखिए फोटो भेजा तो उसमें नोट्स था, और नोट्स में क्या था, इंफॉर्मेशन था, डेटा कम्युनिकेशन का नोट्स था, तो वो इंफॉर्मेशन था। अब वो लड़कियां बोलती है आगे में, अरे यार नोट्स भेज दिया, ऐसा करना तुम वीडियो भी रिकॉर्ड करना, वीडियो भी भेज देना सर का जो पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, लड़का लोग लड़की लोग के बात ज्यादा मानता है, आप भी मानते होंगे, सोचिएगा थोड़ा ही बात पे। तो देखिए क्या किया, अगला दिन चुपके से मोबाइल निकाला, रिकॉर्ड किया और सेंड कर दिया, तो उनके पास डेटा गया किस फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में भी गया, समझ गए। इट मीन्स अब इस वीडियो में क्या था, वीडियो में जो फिगर देखते हैं वो देखते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या था, उनका ऑडियो भी था। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो भी देख रहे हैं, साथ में मेरी आवाज को भी सुन रहे हैं, साथ में आपको पीडीएफ देंगे तो वहां पे टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, लाइक एज फोटो के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, जब आप ऐप पे हाई करते हैं, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे टेक्स्ट फॉर्म में आता है इन्फॉर्मेशन, तो वो टेक्स्ट फॉर्म में हो जा रहा है। मतलब इन्फॉर्मेशन का फॉर्म अलग अलग हो सकता है, बट होगा वो क्या, इंफॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल डेटा होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को, ये जो कड़ी बनी आपका डेटा कम्युनिकेशन, इसी को ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, डेटा कम्युनिकेशन कहा। अब देखिए ओवरऑल अगर हम देखा जाए डेटा कम्युनिकेशन को, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है सर, 2-3 प्रोसेस हो रहा है इसमें ओवरऑल। इसमें अगर हम लोग देखें तो 2-3 प्रोसेस हो रहा है, और वो क्या हो रहा है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ओवरऑल इस सिस्टम में हमने देखा क्या है, डेटा कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें इन विच एक्सचेंज
देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इन बीच एक्सचेंज डिजिटल इंफॉर्मेशन। क्या कर रहे हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो हमने बोला हाय, तो उन्होंने कहा कि फोटो दीजिए, तो उनका इंफॉर्मेशन मेरे पास आया, फिर हमने अपना फोटो उनके पास भेजा। हम अपना फोटो नहीं भेजे, वो गलत बात, ये नहीं सोचे कि हम अपना फोटो भेजे। क्या भेजे, तो वो जो फोटो मांगे थे, मतलब कि वो जो पीडीएफ मांगे थे वो भेजा। कौन, हम नहीं, वो दोस्त, मेरा दोस्त जो हमसे दोस्ती करने आया था कॉलेज में, लेकिन हमसे किया नहीं, वो किसी और से कर लिया, तो उसने भेजा, हमने नहीं भेजा। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में, इसलिए इसको डाटा कह सकते हैं। और सेंडर कौन हो गया, तो मेरा दोस्तों जो भेज रहा था वो सेंडर हो गया। और रिसीवर कौन हो गया, तो लड़कियां जिसके पास वो भेज रहा था, जिससे दोस्ती किया था। ठीक है, तो ये सेंडर रिसीवर, और बीच में कौन आया, तो इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में वही फोटो भेजा, पीडीएफ भेजा, हाई लिख के टेक्स्ट मैसेज के रूप में भेजा, वीडियो बना के सर के भेज दिया, उसमें ऑडियो भी था तो ऑडियो भी भेजा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाटा कम्युनिकेशन। क्या है, तो डाटा कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी डेटा को, डेटा मीन्स मीनिंगफुल डेटा, और डेटा किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, सेंडर टू रिसीवर एक्सचेंज करने का काम करते हैं, आदान प्रदान करने का काम करते हैं। तो इसी कम्युनिकेशन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, तो इस कम्युनिकेशन को डेटा कम्युनिकेशन नाम दे दिया। मेनली रूप से यहां पे देखा जाए तो 3 काम हो रहा है दोस्त। देयर आर 3 पार्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। यहां पे क्या हो रहा है, 3 पार्ट हो रहा है। वो कौन कौन हो रहा है, तो यहां पे ये जो प्रोसेस हो पा रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी कम्युनिकेशन हो, उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट कराने का जो काम है वो किसका होता है, सिस्टम का होता है। और वो सिस्टम कैसा होगा, यहां पे डेटा का हो रहा है। डेटा किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में है, तो यहां पे जो सिस्टम भी रिक्वायर्ड होगी दोस्त, वो कैसा होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हमको रिक्वायर्ड होगा। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम कहने का मतलब सर, तो लाइक है, आप देख लो, मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, अभी के समय में जितने सारे भी सिस्टम है जिसके थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, किसी इंफॉर्मेशन को सेंड कर पा रहे हो, वो क्या है, हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के पार्ट है। तो इस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो 3 काम हो रहा है। पहला हो रहा है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन किसको कहते हैं, तो ये सेंडर है और ये रिसीवर है। ये सेंडर और ये रिसीवर, यहां से इंफॉर्मेशन इसके पास और इसका इंफॉर्मेशन यहां पे आ रहा है, इसके पास एक्सचेंज हो रहा है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, तो ये जो प्रोसेस जो कहलाता है वही क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है दोस्त। रिसेप्शन किसको कहते हैं, तो रिसेप्शन कहते हैं रिसीव करने वाले को, जो रिसीवर के पास होता है। और प्रोसेसिंग का काम, डिजिटल सिग्नल के प्रोसेसिंग का काम, तो सेंडर अगर कोई भेजा इंफॉर्मेशन, तो इस इंफॉर्मेशन को भेजने के दौरान में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसको आप लोगों ने जाना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको मॉड्यूलेशन प्रोसेस किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कम्युनिकेशन में, डिजिटल रूप से लाइक एज इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में देखा जाए तो उसको मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ट्रांसमीटर के तौर पे मॉड्यूलेशन करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं, रिसीवर पे रिसीव करके डीमॉड्यूलेशन करते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है ये प्रोसेसिंग करने के लिए ऑफ ए डिजिटल इंफॉर्मेशन। लाइक एज ये डिजिटल सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ये लाइक एज क्या है, कंटिन्यूअस वाला सिग्नल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉग फॉर्म में है ये इंफॉर्मेशन। तो इसको डिजिटल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एना करना पड़ेगा डिजिटल में। क्यों, क्योंकि सिस्टम कैसा है, डिजिटल कम्युनिकेशन का। तो इसको कैसा इंफॉर्मेशन चाहिए, डिजिटल फॉर्म में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें बहुत तरह की प्रोसेस होती है, जैसे सैंपलिंग होती है, क्वांटाइजेशन होता है, कोडिंग होता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं जो कि हम लोग को आगे आने वाले जो यूनिट्स हैं उसमें हम लोग को पढ़ना है। ऐसे इसके बारे में आप लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे ब्रीफली में नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें हम लोग को पढ़नी है। तो वो अगले आने वाले नेक्स्ट यूनिट में अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, डिजिटल इंफॉर्मेशन का प्रोसेस। तो देखिए, डेटा कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए कि इस डेटा कम्युनिकेशन को कंप्लीट कराने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, डिजिटल डेटा को कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग करने का काम करता है। उस प्रोसेसिंग के दौरान 3 चीजें, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, इन 3 चीजों को कवर अप करके किसी
सिग्नल को, किसी डेटा को वन पॉइंट सेंडर टू रिसीवर के पास सेंड और रिसीव कराने का जो प्रोसेस कंप्लीट करता है वो कौन करता है? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम करता है। कह रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन इज द कंप्लीटेड विथ द हेल्प ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। इस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू ये कंप्लीट हो पाता है। अब देखिए, इस सिस्टम में अगर देखा जाए ये डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या सर? तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है? दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला क्या है? हार्डवेयर डिवाइस का कॉम्बिनेशन है, और दूसरा क्या है? इस सिस्टम को वर्क करने के लिए इसमें जो प्रोग्राम करते हैं हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसका। तो इन दोनों का कम्युनिकेशन मतलब कॉम्बिनेशन ही क्या हो जाता है? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि मेनली रूप से डेटा कम्युनिकेशन को कंप्लीट कराने में हमारी मदद करता है। तो डेटा कम्युनिकेशन इज कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? तो कोई भी फिजिकल इक्विपमेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या फिजिकल इक्विपमेंट के तौर पे आपका स्मार्टफोन हो सकता है सर, जिसके हेल्प से क्या कर रहा था? तो मेरा दोस्त किसके पास भेज रहा था? किसके पास? तो वही जो लड़की से वो दोस्ती किया था। कैसा फोन? स्मार्टफोन। और हमसे क्यों नहीं वो दोस्ती किया था? तो आपको बताए थे, क्या बताए थे सर? तो मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था उस समय। क्या नहीं था? स्मार्टफोन नहीं था, जिसके कारण से वो मुझसे दोस्ती नहीं किया। और किससे दोस्ती करने चला गया? तो वही लड़की जिसके पास स्मार्टफोन था। तो ये स्मार्टफोन क्या काम कर रहा है? लाइक एज एक हार्डवेयर डिवाइस है, फिजिकल इक्विपमेंट है जिसको आप महसूस करते हैं, आप इस्तेमाल भी करते हैं, हैंडल इजिली वे में हैंड अप करते हैं हैंडल। लाइक एज इस स्मार्टफोन में क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो? किसी भी जो उससे व्हाट्सएप पे हैं या फेसबुक पे हैं उनके पास भी, तो उनसे आप इजीली वे में क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, इसकी भी चर्चा हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे, एक्स्ट्रा में इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या है? कंप्यूटर में भी हो सकता है, उसके पास स्मार्टफोन नहीं कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर फोन से भी आप कर सकते हो। लैपटॉप भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है? फिजिकल इक्विपमेंट है, जिसके मदद से आप क्या करते हैं? डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड या रिसीव करने के लिए। ये चीजें आपको हार्डवेयर के रूप में आपके पास होनी आवश्यक है। लाइक ये क्या काम कर रहा है? तो एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के एक हार्डवेयर फिजिकल इक्विपमेंट के तौर पे ये काम कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कोई भी मशीन है जो हमारा है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके अंदर क्या होते हैं? दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये चीजें आपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी होगी, बेसिक आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये सारी चीजें आपको पता होगा। वो क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है? प्रोग्राम्स को कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है? प्रोग्राम्स किया जाता है। और इस प्रोग्राम्स वे कुछ नहीं, बस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। इनको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। जैसे हमने क्या किया? अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप स्टार्ट किया। वो व्हाट्सएप पे क्या किया हमने? वीडियो कॉलिंग के लिए काम किया। तो उसको एक वीडियो कॉलिंग पे आप जैसे ही वो आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो उसको क्या एक इंफॉर्मेशन है, उसको दिया हुआ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जब भी कोई तुम्हें उस वीडियो वाले कॉल आइकन पे क्लिक करे तो तुमको क्या करना है? कि फिगर भी दिखाना है और ऑडियो भी दिखाना है। उसमें आपको फीचर्स, तो उसको प्रोग्राम किया हुआ है, तब वो वीडियो कॉलिंग पे आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके और उसको फर्दर एक्सेस कर देता है। इसके साथ साथ जैसे ही आप वीडियो कॉलिंग करते करते आप कुछ अपने अदर दोस्त से, जैसे हमारा दोस्त था जी, तो हम साथ ही रहते थे उसके, तो वीडियो कॉलिंग पे एक दिन बतिया रहा था, तो बतियाते बतियाते कुछ चल रहा होगा इंपॉर्टेंट बात। आप लोगों को तो पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात दोस्त के साथ होता है। तो वो इंपॉर्टेंट बात चल रहा था, हम बीच में खाना बना रहे थे 12-1 बजे रात के, तो हम गए के हो सब्जी में मिर्चाई डाले था कि नहीं, तो तुरंत किया कि वो माइक था, ऐसे बना था माइक, एक पे कटम कुटम के निशान था, तो ओकरा पे ऐसे क्लिक कर दिया और हमको सब बतिया लगा कुछ ही। अरे तोरा जे बना बनाओ न रे, हम तोरा मना कर लियो, तू जे बनाए में से खा लो, तू बनाओ जो, अभी हमरा डिस्टर्ब ना कर, काहे इंपॉर्टेंट बात करती हो। हम भी समझ गए कि क्या बात है भाई, इंपॉर्टेंट बात, अरे तू अभी डिस्टर्ब ना कर। और फिर तुरंत ही माइको पे, तो ये क्या था, आप लोग भी यूज करते हैं, वो क्या होता है म्यूट बटन, उस पर जैसे क्लिक किया आवाज उसके पास नहीं गया, तो ये समझदारी वाली बात कर दिया। और फिर इसको पे अनलॉक कर दिया, तो वो आवाज फिर अपना इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन लोग का
चलने लगा। तो वो क्या है, उसको उस आइकन के लिए उस डिवाइस को दिया हुआ है प्रोग्रामिंग कि जैसे ही इस आइकन पे कोई क्लिक करेगा माइक को क्या कर देना, तुम ऑफ कर देना। तो ये है क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो प्रोग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यही है। और जैसे ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दोस्त, तो इस कॉम्बिनेशन से डेटा जो होता है एक सेंडर से रिसीवर के पास ट्रांसफॉर्म होने लगता है, एक्सचेंज होने लगता है। चाहे तो आप वीडियो कॉलिंग के रूप में कर रहे हो, या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप चैटिंग कर रहे हो, या फिर ऑडियो कॉल पे भी आप काम कर रहे हो, या फिर कोई फोटो मैसेज, या फिर कोई पीडीएफ वगैरह ये सब सेंड कर रहे हो। लाइक जो वो क्या है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है डिजिटल फॉर्म में, 01 के फॉर्म में। तो यही काम है हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का, डेटा कम्युनिकेशन को कंप्लीट कराने का। ठीक है, चलिए आइए इस डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। डेटा कम्युनिकेशन को अगर हम देखें तो इसके कुछ एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो ये बेसिक एलिमेंट है, वो क्या है, डेटा कम्युनिकेशन के। और ये बेसिक एलिमेंट क्या है, तो ये बेसिक एलिमेंट है, ये रहा आपके सामने। पहला क्या है, मैसेज, दूसरा क्या है, सेंडर, और तीसरा क्या है, रिसीवर, और ट्रांसमिशन मीडिया है, और एक है प्रोटोकॉल। अब इन्हीं चीज को हमको अच्छे से समझना है दोस्त। क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा, एकदम 1 नंबर क्वेश्चन आपको ले लो, 4 नंबर में आपको ये क्वेश्चन फिक्स है। क्वेश्चन क्या आएगा सर, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, ये रहा आपका क्वेश्चन। या फिर इसको एक और दूसरे शब्दों में लिखा जाए तो क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सप्लेन बेसिक एलिमेंट ऑफ, एक्सप्लेन बेसिक एलिमेंट ऑफ डीसी। डीसी बोले तो डेटा कम्युनिकेशन, डायरेक्ट करेंट वाला नहीं समझना, समझ गया ना। यहाँ पे क्या है, डीसी शॉर्ट में डेटा कम्युनिकेशन। या फिर आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ डीसी विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। किसके मदद से, तो ब्लॉक डायग्राम से। देखिए स्टार्ट हो गया भाई। क्या शुरू में ही आपको हम बताए थे कि हमारा पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है दोस्त। हम फर्स्ट दिन से इस सेमेस्टर की तैयारी करवाते हैं, चाहे वो बेसिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो या थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, इसीलिए हमने आपको पेन और पेपर लेकर के बैठा रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट करते चलना है। फर्स्ट यूनिट से ही आपको हर एक लेक्चर में ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलती रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन पूछा व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, अभी बताएं डेटा कम्युनिकेशन क्या है। तो डेटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिजिटल सिस्टम के मदद से, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से किसी डेटा को वन पैलेस टू अनदर पैलेस सेंड या रिसीव करते हैं। इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि डेटा क्या होता है। तो फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ये सारी चीजें आप लिख दीजिएगा। साथ में उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, मतलब उसके एलिमेंट क्या होते हैं वो आप लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ में इसको, इस एलिमेंट को आप एक्सप्लेन करोगे किसके हेल्प से, ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से बना करके दर्शा के डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करके इन सभी के बारे में 2-3 पॉइंट लिख दोगे। जैसे पहला क्या है, मैसेज। मैसेज क्या होता है दोस्त, तो इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। डेटा कहते हैं, वो क्या हो सकता है, तो हमने आपको बताया फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंफॉर्मेशन मैसेज कहेंगे। सेंडर क्या होगा, तो जो सेंड करने वाला होगा। जैसे मेरा दोस्त अगर सेंड कर रहा था, वो लड़की जो उसकी दोस्त बनी थी उसको सेंड कर रहा था, तो वो लाइक है, जो वो लड़का जो मेरा दोस्त है वो क्या है, सेंडर है। और जो रिसीव कर रही है मतलब उसकी दोस्त, वो क्या होगा, तो वो रिसीवर की तरह बिहेव करेगा। और जब वो लड़की कुछ सेंड करेगी इसके पास, तो वो लाइक है सेंडर हो जाएगी और रिसीवर हो जाएगा मेरा दोस्त। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है तो दोनों सेंडर रिसीवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने का काम कर रहे हैं। वो टाइम पे डिपेंड करेगा किस समय कौन सेंड कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है। उसके बाद क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, तो एक फिजिकल टाइप का भी होता है और एक अदर टाइप का भी होता है। जैसे आप देखें तो फिजिकल तार के तौर पे आप क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे 2 चीजें हैं। क्या है, 2 चीजें, एक है आपका वायरलेस और एक क्या है, वायर्ड। एक क्या है, वायर्ड। जैसे ये देखिए, ये कुछ 2 तरह के हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर डिवाइस में से आप देखें तो 2 तरह के यहाँ पे डिवाइस है।
एक ये देखिए ये माउस है आपके पास, ये माउस कैसा है, तो इसमें देखिए किसी तरह का कोई वायर नहीं है, लेकिन ये क्या है, माउस है, ये कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है। और ये देखिए ये माउस है, इसके साथ क्या है, वायर्ड है। तो इसको जब हमको कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा तो ये केबल, डाटा केबल कंप्यूटर के साथ हम प्लग करेंगे और उसके बाद इसको ऑपरेट करेंगे। बट इसमें क्या है, किसी तरह का फिजिकल मतलब कि लेयर नहीं है, किसी तरह का फिजिकल मीडिया नहीं है। तो वही है ट्रांसमिशन मीडिया, वो क्या होता है, दो तरह का, एक होता है फिजिकली रूप से मतलब वायर्ड कम्युनिकेशन का वो होगा, और जिसमें किसी तरह का फिजिकल मीडिया नहीं होगा, इट मीन्स वो क्या होगा, वायरलेस होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या चीज है सर, प्रोटोकॉल मीन्स होता है इथिक्स, कोई रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन। कैसे सर, तो आप रोड पे चले हैं, जी सर, आप कहते हैं सर दिन भर तो हम घूमते ही रहते हैं, बाईपास पर आते हैं, सवेरे होता है तब वो घूमे जाते हैं, शाम होता है तब वो बाईपास पे घूमे जाते हैं, चाहे वो कोई बहाना करके घूमे रहते हैं। तो जरूरी भी बात है, घूमने के लिए भी नियम कानून होता है, सड़क पे चलने का आपको पता होगा, साइकिल चलाते होंगे तब हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, राइट में चलिएगा धक्का लगने का चांस बढ़ जाता है। तो सेम टू सेम एक रूल है। उसी प्रकार से किसी भी कम्युनिकेशन का, डेटा कम्युनिकेशन में जो भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो आप किसी भी ले लीजिए, फेसबुक पे आप बात कीजिए, व्हाट्सएप पे बात कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, सब में क्या है, सेट ऑफ रूल है। और उसी रूल को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। जैसे आपको बता दूं, अभी अभी बिहार के कुछ दिनों पहले रामनवमी जुलूस में कहीं कहीं पे वाद विवाद बढ़ गया था, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे हो गया था। तो क्या हुआ, सारे लोग वीडियो कुछ बनाए थे और उसी को वायरल कर रहे थे, जो हमारे लिए नुकसानदेह था। उससे क्या हो रहा था, तो लड़ाई और भ्रामक हो रही थी, लोगों में मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, और वो जो घटना है ना वो और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, तो ऊपर में साहब बैठे हैं, उन्होंने क्या किया कि कम्युनिकेशन को ही बंद कर दिया, उस इलाके का नेटवर्क ही खत्म कर दिया, लाइक ऐसे इंटरनेट ही बंद कर दिया, या फिर कुछ वैसे वीडियो जो सर्कुलेट हो रहे थे सर्किल में, उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो ये क्या है, प्रोटोकॉल। आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें आप करेंगे जो उसके अंडर में नहीं है तो वो क्या कर देगा, बैन कर देगा। अभी अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में एक मतलब कि एक्सेस आया था, उसमें उन्होंने क्या कहा कि कुछ चीजों को आपको शर्तों को मानना पड़ेगा। जैसे आप कोई एप्लीकेशन द पॉलिटेक्निक क्लासेस से लॉगिन किए, उसको अपलोड किए, अपलोड करने मतलब डाउनलोड किए, डाउनलोड करने के बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन में कीजिएगा तो वहां पे क्या होता है, वो एक्सेस करवाता है कि मैं आपका गैलरी को एक्सेस करता हूं, तो आप करते हैं यस। आप माइक को, जैसे वीडियो कॉलिंग के लिए आप लोग को जब लाइव क्लास के लिए गूगल मीट पे होता है तो उसमें भी गूगल मीट आप डाउनलोड कीजिएगा तो एक्सेस कराएगा क्या, माइक को, कैमरा का एक्सेस मांगेगा। तो वो क्या है, एक प्रोटोकॉल है, आपको उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने उसके अंडर में जो भी रूल रेगुलेशन है, बहुत सारे रूल होते हैं, कोई लोग पढ़ते भी हैं कोई नहीं पढ़ते, पर हमारा काम से मतलब हो, काम से मतलब रखो। जैसे अब आ जाके हाँ, हमारे पिताजी कुछ खेती करते हैं, अब उनको हम जाके समझा लेंगे कि ये जानते हैं वीडियो कॉलिंग करते हैं ना तो प्रोटोकॉल वहां पे लागू होता है, तो कहेंगे यार तू अपन पढ़ाई अपने पास रख ना, हमरा बात करे से मतलब हो, हमरा इस सब से मतलब ना हो, तू मतलब रख प्रोटोकॉल। अपन लाइकन के पढ़ाई तेरा प्रोटोकॉल, सेंडर रिसीवर, कहेंगे कि हमरा नहीं पता हो सेंडर रिसीवर, हमरा खाली लो मोबाइल, हम देखो वीडियो कॉल करवो बतियाबो, हाँ बाबू ठीक से ही ना, खाना पीना खा ले मैं बात करता हूँ, मम्मी ए बाबू एम ही ना घरे ले भाई, यही बात होता है। आप लोग भी देखते होंगे जब भी फोन आता कहीं ना एम ही, बस यही काम, तो ये सब चीज है। तो ये सारी टॉपिक्स आपको समझ में आ रही है। चलिए इन सारी चीजों को, ये जो बेसिक एलिमेंट के तौर पे कहा जाए तो यही एलिमेंट है हमारे किसके, डेटा कम्युनिकेशन के। तो इन सारी चीजों को आपको माइंड में रखना है। इसको हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे डेटा कम्युनिकेशन को। जो चीजें अभी तक हम लोग जानी उसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको बताया। चलिए इसको हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में देखते हैं और समझते हैं डेटा कम्युनिकेशन को, कि डेटा कम्युनिकेशन है क्या एक्चुअल में। ठीक है, देखिए अगर फिगर के तौर पे अगर देखा जाए, डेटा कम्युनिकेशन को अगर ब्लॉक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करने के तौर पे देखा जाए तो ये रहा आपका ब्लॉक डायग्राम, किसका, डेटा कम्युनिकेशन का। किसका, डेटा कम्युनिकेशन का। देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक कंप्यूटर है जो कैसा बिहेव कर रहा है, तो एक सेंडर की तरह बिहेव कर,
इट मीन्स ये दूसरा कंप्यूटर है, दूसरे जगह पे हमारा एक दोस्त, ये मेरा दोस्त हुआ है जो भेज रहा था, मैसेज कर रहा था, ये होकर दोस्त हुआ है, हमसे हम नहीं है, ये क्या है वो, कौन हूं, तो वही लड़की है जगह से बात कर रहा है। तो ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया। ये सेंडर है तो ये सिस्टम इस्तेमाल करेगा। ये कैसा सिस्टम है, तो ये लाइक एक कंप्यूटर है, मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, इसके पास भी उसका कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप हो सकता है। अब यहां से कोची सेंड करेगा तो मैसेज, मैसेज में क्या हो सकता है सर, तो मैसेज में ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, फोटो हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है। किसके पास सेंड करेगा, रिसीवर के पास। तो यहां से यहां तक ये जो फोटो मैसेज है उसको कौन लेके जाएगा, तो ये हो गया ट्रांसमिशन मीडिया। ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया। और ये ट्रांसमिशन मीडिया कितना तरह के, दो तरह के, एक क्या है वायर्ड और एक क्या है वायरलेस। वायर्ड में क्या है, तो कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल, वेवगाइड। लाइक एज अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन का दौर है, लाइक एज एक कंप्यूटर का एग्जांपल लेता हूं और मैं आपको बताने का ट्राई करता हूं। ये माउस है, ये माउस क्या कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, और ये कंप्यूटर में केवल लगा हुआ। हमने यहां से क्लिक किया माउस से, मान लीजिए कोई गूगल का साइट है, वहां पे सर्च कर रहे हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस, तो सर्च बार में लिखा हमने द पॉलिटेक्निक क्लासेस, उसके बाद उस पे सर्च पे क्लिक करना था, तो यहां से क्लिक किया। तो यहां से जो क्लिक किया तो वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू होके जा रहा है, तो इस वायर के थ्रू होके जा रहा। तो ये क्या है, वायर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया कैसा है, वायर्ड है। उसी प्रकार से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में हम लोग वेवगाइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल जहां पे हम लोग केबल टीवी का करते हैं, वहां पे केबल टीवी में कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया का तौर है। लेकिन अभी डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, वायरलेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये माउस है, इसमें किसी तरह का वायर नहीं है, यहां से हमने यस किया तो वो गया कंप्यूटर के पास, किसके थ्रू, तो कोई मीडिया नहीं है फिजिकल, तो वो कैसा है, वायरलेस है। और ये बाकी यहां बैठे हुए क्या है, रिसीवर दोस्त, जिनके पास हमारा इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। मेरा दोस्त कच किया, फोटो सेंड किया, आगे वीडियो बना के सेंड किया, फिर ऑडियो बना के सेंड किया, फोटो सेंड किया, पीडीएफ सेंड किया। तो ये जो प्रोसेस हुआ यही क्या कहलाएगा, हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन। क्या हुआ, तो यहाँ का इंफॉर्मेशन किसके पास चला गया, यहाँ। ये कहाँ था, ये लड़का था हॉस्टल में, ये कहाँ था, हॉस्टल में। लड़कियां कहाँ के थी, तो पटना थे, पटना नाम फेमस है, ठीक है, इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही, ऐसा कोई बात नहीं, आ गया मन में, पटना पटना चल रहा है। तो ये हॉस्टल से पटना, हॉस्टल कहाँ है, तो हमारा कॉलेज कहाँ था, डेहरी ऑनसोन, और वहां कहाँ है, पटना। तो ये देखो पटना में डेहरी ऑनसोन, वहां के बीच में कितना किलोमीटर की दूरी, तो 90 दूनी 180, 90 दूनी 180 किलोमीटर के लगभग दूरी है। इतना दूर में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ का इंफॉर्मेशन इसके पास, इसका इंफॉर्मेशन इसके पास, तो यही हमारा क्या कहलाया, डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक जो है वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी फंडामेंटल डेटा कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या जाना, बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, और डेटा कम्युनिकेशन का फुल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जाना। तो इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसको हमने पढ़ा तो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी हमने आपको बताया, और वो चीजें आपको यहां से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, और इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, तो इसको नोट कर लोगे और इसी स्तर पे आप प्रैक्टिस करते रहोगे। क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एंड राइट द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, या फिर ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो इन सारी चीजों को आप यहां से कंप्लीट करोगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।